क्या शादियाँ विवाहों में या कोई ऐसे प्रोग्राम में खाना खाना ही भारी पड़ जाए लोगों को? आज एक ऐसा मामला आया है नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक रिजॉर्ट में जो एंगेजमेंट का कार्यक्रम हुआ, वहाँ खाना यानी बनवाया गया केटर्स के द्वारा, और फिर बड़ा आरोप केटर्स पे लगा हुआ है। बड़ा आरोप जो बुक कराए थे यानी कि पीड़ित परिवार है, उन्होंने आरोप लगाया है कि केटर्स के द्वारा कुछ ऐसा चीज़ बनाया गया जिससे लोग को खाने में दिक्कत हुई। कुछ देर बाद यानी कि रात में जब खाना खाया गया उसके बाद लोगों की तबीयत ख़राब हुई, बीमार पड़े और उल्टी दस्त शुरू हुआ। जा कर के जिला चिकित्सालय यानी मेडिकल कॉलेज गोंडा में जाके भर्ती हुए। यानी कि वर पक्ष वधू पक्ष एंगेजमेंट जो था वो वर पक्ष वधू पक्ष के बीच में था, और ये बहराइच से कुछ लोग आए थे वर पक्ष वाले, वो भी ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी बीमार हैं, वो भी उनको अभी इलाज चल रहा है। यानी कि गंभीर आरोप है। कोई बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, ऐसा बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, वो भी बीमार हैं, उल्टी दस्त का शिकार हुए, जान भी जा सकती थी, ऐसा कहना है परिवार का। यानी कि इस तरह से था। और जब बताया जा रहा है, जब उससे केटर्स था उससे संपर्क किया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहा हमसे कुछ नहीं हुआ, जो करना है जहाँ जाना है ऐसा चले जाइए, जो करना है कर लीजिए, ऐसा कहना था। नगर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है, शिकायती पत्र केटर्स के ऊपर, जो बंटी केटर्स ऐसा बताया जा रहा है कि नाम से हैं और यहीं के गोंडा के रहने वाले हैं। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा है, बड़ा आरोप लगा है, यानी कि फूड पॉइजनिंग का। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोई सामान ऐसा बनाया गया या कुछ बाहर से लाई गई उसमें कुछ ऐसा था, इसलिए था। बहरहाल आगे की जांच में क्या निकल के आता है, फूड विभाग क्या जांच करता है, क्या निकल के आता है, ये बड़ा सवाल है। मगर ये मामला आज 17 तारीख है, 16 तारीख के रात को ये एंगेजमेंट में बुकिंग था, जो बहराइच रोड पे एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। और ये सब परिवार जब घर आए, पेमेंट भी ऐसा बताया जा रहा है, जो पेमेंट था उसका केटर्स का, उसका पेमेंट भी पूरा कर दिए, पेमेंट भी पूरा कर दिए, जितने भी बुकिंग था, जो जो सामान था, सारा लोग खाए, फिर बीमार पड़ गए। बड़ा बड़ा आरोप है। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं उनके परिवारजन हैं जो बीमार पड़े हैं, जो अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, वो क्या कह रहे हैं। बड़ा आरोप है, शिकायती पत्र भी दिए हैं, जो पेमेंट किए हैं उसका भी है, जहाँ पे भर्ती थे उसका भी पूरा मतलब अपना साक्ष्य दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। सारा कुछ सुनाते हैं क्या कहते हैं। सामने आ रहा है सर, कल हम लोग एंगेजमेंट सेरेमनी में गए हुए थे 16 फरवरी सॉलिटेयर रिजॉर्ट में। फिर वहाँ पे बंटी केटर्स ने हम लोगों ने केटरिंग उन्होंने दिया था। हम लोग वहाँ पे गए, पूरा फंक्शन अटेंड किया। जब तक हम लोगों ने खाना खाया सब कुछ ठीक था। जैसे ही हम लोग घर में वापस आए, हम लोग नॉर्मल ही थे। आधे पौन घंटे बाद एक एक करके सबको वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ। पहले एक राजकुमार भैया, उनको स्टार्ट हुआ, हम लोग 4-5 बार उन्होंने किया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को चालू हो गया, मदर को चालू हुआ। इनफैक्ट सारे रिश्तेदार में मतलब 80% लोगों को वॉमिटिंग है। हम लोगों ने लाइटली थोड़ा लिया कि चलो शायद ऐसे ही हो गया, बट जब सबको होना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि फूड में कुछ गलती है, क्योंकि वर पक्ष से भी सबका कॉल आना स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट जो गेस्ट लिस्ट थे उनका भी आना स्टार्ट हुआ कि ये चीज़ है। फिर मैंने केटर्स वाले को कॉल किया, मैंने बोला भैया आपके फूड में ऐसा क्या था, क्योंकि सबको वॉमिटिंग हो रही है, अगर 1-2% हो तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ, ऐसे ऐसे करके एटलीस्ट उन्होंने 1 घंटा स्ट्रेच किया। फिर वो यहाँ पे आए। मैंने उनसे पूछा भैया आपके फूड में कोई प्रॉब्लम थी? बोलते थे कि कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सब लोगों ने खाया और सब ठीक है। मैंने बोला भैया अगर 1-2 लोगों को हुआ तो कोई बात नहीं, बट सबको आ रहा है, इसका मतलब आपके फूड में कोई दिक्कत है। तो उन्होंने ये सब चीज़ करके नकारा। मैंने बोला आप किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं। मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ, मेरी बच्ची है, मैं उसको रात भर फीड नहीं कर पाई हूँ। सिस्टर है, वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। आप किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते हो, क्योंकि फूड पॉइजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है। बट उन्होंने ये सब चीज़ें बोला कि हमने कुछ इंटेंशनली नहीं किया। वेदर इट इज़ इंटेंशनली या नहीं, बट ये लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ है। रात को हम सब लोग हॉस्पिटल में थे, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं। इनको इंजेक्शन से फियर है, बट ये भी वहाँ पर के इसको किसी तरह इसके डैड ने पकड़ के इंजेक्शन लगवाया। ये लखनऊ से आई हैं, इनको भी किसी तरह रो रो करके सबने इंजेक्शन लगवाया। मैंने 3 इंजेक्शन लगवाए हैं अपने साथ। हम लोगों की हालत इतनी बुरी थी, बट वो केटर्स वाला बंटी केटर्स बिल्कुल भी अपनी गलती मानने को भी नहीं तैयार था। इनफैक्ट वो यहाँ पे एटीट्यूड में आके बोल के गया है, जो आपको करना है करिए, आप पुलिस में थाना रिपोर्ट लिखवाना लिखवाइए, बट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने साफ सीधा बोल दिया। ऐसे में कैटर्स द्वारा जब आप बुकिंग कराते हैं, जो खाना बचता है वो दिया जाता है,
क्या उन्होंने बच्चे को खाने आपको दिया था खाना? हाँ, मैंने जब ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हुआ तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप खाना भिजवा दीजिए, मैं आपको प्रॉपर टेस्टिंग करवाऊंगी, अगर आपको कुछ डर नहीं है तो आप दीजिए मेरे को खाना, मैं टेस्टिंग करवाऊंगी। उन्होंने बोला मैडम अगर आप ऐसी बात कर रही हैं तो मैं खाना नहीं भिजवा सकता हूँ, मैं ऐसी बात कर रही है तो हमें भी उसमें डाइसी आ जाता है तो हम खाना नहीं भिजवा सकते हैं आपको। उन्होंने साफ सीधी ये चीज़ मेरे से लफ्ज़ बोले हैं। अच्छा, बचा हुआ खाना मिला ही नहीं आपको? नहीं, बचा हुआ खाना पहले वो भिजवाने वाले थे, जब वो यहाँ पे आए उन्होंने ऐसा सुना, क्योंकि हम लोग तब उनकी पेमेंट कर रहे थे, तो मेरे एक भाई हैं उन्होंने बोला कि उनके 2 दोस्त हैं वो लोग ऑलरेडी एडमिट हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ सुना और पहले वो खाना देने वाले थे, फिर जब मैंने फ़ोन करके बोला भैया अब आप अपना खाना भिजवा दीजिए क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा नहीं है मैं टेस्टिंग करवाऊँ, तो बोले मैडम अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम खाना नहीं दे सकते हैं आपको। उन्होंने साफ मना। मेरे को बस ये मांगे कि ऐसे केटर्स लोगों का पहली बात तो लाइसेंस रद्द करना चाहिए, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मामला है। मेरी बहन की मतलब 4 दिन पहले आज एंगेजमेंट है, अगर इसी जगह शादी होती तो हम सब लोग बहुत बुरी तरीके से झेल रहे होते। दूसरी बार आप ये सोचिए हम लोगों की कितनी बदनामी हुई है, वधू पक्ष वर पक्ष जितने रिलेटिव्स आए हैं। पहली बात तो इस केटरर्स का लाइसेंस रद्द करना चाहिए। दूसरी बात ये जो मिलावट लोग करते हैं, 2 दिन का खाना तीसरी शादी में चला देते हैं या कुछ एक्सपायर्ड माल यूज़ कर लेते हैं या पनीर कुछ भी ऐसे करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत कड़ी निगरानी में इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और इसके प्रति हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस है, इसके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शंस ले। और अभी जितना भी इनका आगे का केटरिंग है अभी फ़िलहाल बंद करवाएं, क्योंकि हमने तो झेल लिया है। हम नहीं चाहते कि जो आगे लोगों का वो केटरिंग कर रहे हैं वो लोग भी इस बात को झेलें। कम से कम 50 लोग बीमार पड़ गए। वर पक्ष वधु पक्ष दोनों पक्ष के लोग जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले थे सभी लोग, मतलब समझ 90% लोग जो है बुरी तरीके से उल्टी दस्त आना लोग है, सबकी हालत ख़राब हो गई। वहाँ तक सब कुछ 6 बजे तक सब कुछ सही था। 6 बजे के बाद जैसे ही घर पे सब हम लोग पहुँचे हैं, उसी के 1 घंटे मतलब आधे घंटे बाद वो बंदा खुद आया और हम लोगों से पूरा पैसा ले लिया। उसको शायद मालूम हो गया होगा, आगाह हो गया होगा उसको, तो पूरा पैसा लेके चला गया। और जैसे लेके गया उसके आधे घंटे बाद ये सब उल्टी दस्त आना चालू हो गया, सबका तबीयत बिगड़ गया। सभी पदार्थ ऐसे थे, चूँकि जिन लोगों ने गाजर हलवा खाया, चिली पनीर खाया, फिंगर चिप्स खाया, सभी में किसी न किसी में, किसी ने सिर्फ वही खाया था फिंगर चिप्स खाया उनको भी होने लगा, किसी ने गाजर हलवा खाया उनको भी होने लगा, और चिली पनीर खाया उसमें होने लगा। लगभग सभी पदार्थ ऐसे थे कि उसमें क्या गड़बड़ी आपको लग रही है? या तो इन्होंने एक्सपायरी डेट की जो मसाले वगैरह यूज़ किए, पनीर जो है मतलब सस्ते किस्म का या बनावटी जो होता है वो यूज़ किया, इसलिए ऐसा हो गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 20 से 25 लोग वहाँ गए, सबको इंजेक्शन लगा। 2 लोग वहाँ एडमिट थे, उसका बाकायदा वहाँ रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है। मेरी मिसेज़ और मेरे भतीजे का बेटा दिव्या अभी तक नहीं है, चूँकि हम इसी में फंसे हुए थे, सब लोग बीमार थे, उनको देखने उकने में फंसे हुए थे। आप जा रहे हैं, हम हमारे श्रीमान जी से अनुरोध है कि हम इसको FIR लॉन्च कराने जाएँ और उसके बाद उस पर विधिक कार्रवाई की जाए। एंगेजमेंट मेरा 16 फरवरी को था। उसमें बंटी कैटर्स थे, उनका एकता किचन भी है और इवेंट भी है, गुरदीप इवेंट, इसलिए मैंने बंटी को किया। और बंटी ने पूरा खाना वाना जब हम लोग खा के आए घर पे, पूरा सबको उल्टी दस्त होने लगा, फूड पॉइजनिंग हो गया। इवन मेरा होता तो कोई बात नहीं था, मेरे मोहल्ले में जितने सबको हुआ है। इवन परसपुर का एक यूनियन बैंक में बंदा है, उसको भी हुआ, वो आया था मेरे यहाँ। बहराइच में जो लड़के वाले थे उनके घर भी हुआ। आने के बाद जैसे हम लोग घर आए वैसे सब शुरू हो गया, उल्टी उल्टी उल्टी। मुझे तो 20-25 उल्टियाँ हुई। लगभग कितने लोग जो है प्रभावित हुए? कम से कम 50 लोग हुए हैं। कब से भर्ती हैं? कल रात से। अच्छा, इलाज यहाँ हो रहा है? हाँ, इलाज यहाँ हो रहा है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले ने कहा इनका मिसरोलिया गुमटी पे होगा। कहाँ सूचना देने गई? कहाँ? यहाँ कोतवाली। नगर कोतवाली में? जी। तो क्या कहे? वो कहे मिसरोलिया गुमटी पे होगा, आप लखनऊ में बीमार हैं तो लखनऊ में कराइए, उन्होंने ऐसा कहा। क्या चाह रही हैं आप? मैं चाह रही हूँ ये केस आगे तक जाए। अगर आप लोग नहीं ले जाएंगे तो मैं आगे योगी तक भी ले जाऊंगी। और बंटी कैटर्स का मैं चाहती हूँ मेरे अलावा और कोई को ना नुकसान पहुँचे। लगभग 3/4 लोगों को ये दिक्कत हुई है। सब लोगों को फूड पॉइजनिंग की इशू आई है। वहाँ पे जो खाना था, पनीर था। क्या क्या बना था खाने में? खाने में पनीर था, चाउमीन था, ये अपना स्प्रिंग रोल्स थे,
पनीर की सब्जी थी, अपना हलवा था। मेन मेरे को लग रहा है हलवा और पनीर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत थी, क्योंकि पनीर को खाते हुए भी टाइट था और हलवा भी थोड़ा सड़ा हुआ सा पहले का लग रहा था, तो खोए में उसके कुछ तो दिक्कत थी। तो सब लोगों ने खाया। 3/4 लोग कम से कम बीमार पड़े हुए हैं, किसी को उल्टी, किसी को दस्त, इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, खून की उल्टी भी हुई है बच्चे को। हमारे घर पे खून की उल्टी भी हुई बच्चे को। घटना कहाँ की है, किस होटल में था? ये बालाजी मंदिर के पास एक रिजॉर्ट पड़ता है, वहाँ पे है, लेकिन गलती रिजॉर्ट वाले की नहीं, गलती है इसकी, जो अपना केटरिंग वाला है, बंटी करके उसका नाम है। मैं हामिद अली, पहल 24 गोंडा।